आइए आज मैं आपको रेडी ब्लाउज से किस तरह से नाप लिया जाता है वो मैं बताती हूँ। हमने ब्लाउज को ले लिया है। ब्लाउज को पहले हम इस तरह से पीछे की तरफ करेंगे, इस तरफ से रखेंगे, हाथ बाजू को इस तरह से सीधा करेंगे, इस तरह से सीधा करके अब हम नापेंगे। पहले हम चेस्ट नापेंगे, हम पीछे की तरफ से नापेंगे। हम इस कोने की सिलाई से इस सिलाई तक नापेंगे। हम यहाँ पकड़ेंगे, यहाँ से यहाँ रखेंगे, देखेंगे यहाँ आ रहा है 20.5 इंच। उसके बाद में हम फिर सामने की तरफ पलटेंगे। अब हम एक तरफ से नापेंगे, ब्लाउज को इस तरह से रख के फिर इस जोड़ वाली सिलाई से इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ के हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारा है 11 इंच, 11 और इस तरफ है, इस जोड़ की तरफ देखेंगे। टोटल यहाँ 21 इंच आ रहा है। पीछे है 20.5 इंच और सामने है 21 इंच, तो हमारा टोटल मिला के हो गया 41.5 इंच का सीना हो गया। अब लेंगे, अब हम ब्लाउज की पॉइंट लेंगे। हम इस कंधे की जोड़ से पकड़ेंगे, यहाँ कंधे की जो सिलाई लगी है यहाँ हम मिडिल में रखेंगे, ये दोनों के मिडिल में फीते को रखेंगे। इस तरह से रख के कटोरी का इस पॉइंट में देंगे तो यहाँ हमारा पॉइंट तैयार बस्ट पॉइंट है 11.5 इंच। कमर, अब हम कमर के नाप लेंगे। हम कमर को इस तरह से नहीं नापेंगे, हम इस तरह से कमर को नहीं नापेंगे, हम कमर को इस तरह से नापेंगे। यहाँ से जो हमारा हुक का तरफ है इस तरफ से पकड़ के इस तरह से राउंड घुमाते हुए चले जाएंगे। आई की पट्टी को छोड़ देंगे, छोड़ करके यहाँ देखेंगे तो हमारा 38 इंच आ रहा है। तो हमारा सीना हो गया 41.5 इंच, कमर हो गया 38 इंच, बस्ट पॉइंट हो गया 10.5 इंच। अब हम ब्लाउज को फिर से पीछे की तरफ पलट लेंगे, पलट के फिर हम अच्छी तरह से इसको रख लेंगे, इस तरह से बाजू को रख लेंगे। अब हम लंबाई को नापेंगे। हम इस तरह से ब्लाउज को कंधे की तरफ से पकड़ेंगे और यहाँ से फीते को रखेंगे और हम इस तरह से पकड़ेंगे जहाँ हमारे पीठ में टेकिन दी गई है, हम ठीक टेकिन के लाइन की सीधे पकड़ेंगे। इस तरह देखेंगे इस ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच। अब हम इसके गले को नापेंगे। हमारे ब्लाउज की लेंथ है 16 इंच। अब हम गले को नापेंगे कि गला कितना, हमको ठीक सेम इसी तरह का गला बनाना है तो हम पीछे के गले को पहले नापेंगे। इस तरह से कंधे पर हम इस तरह से फीता को देके ठीक इस कॉर्नर में देंगे तो हमारा गला, पीछे का गला खुल रहा है 12 इंच पे और सामने का गला भी इसी तरह से देखेंगे, सामने का गला 7 इंच पे खुल रहा है। तो हमारा बैक गला है 12 इंच और फ्रंट गला है 7 इंच। अब हम गले की चौड़ाई भी देख लेंगे क्योंकि हमको सेम इसी तरह का ब्लाउज बनाना है, इसीलिए हमको गले की चौड़ाई देख लेना है। गले की चौड़ाई है 6 इंच। अब हम स्लीव्स को नापेंगे। हम ठीक यहाँ स्लीव्स की जोड़ से यहाँ लगाएंगे, इस तरह से खींच के रखेंगे। हमारी स्लीव्स है 10 इंच। स्लीव लेंथ है 10 इंच। अब हम मुहरी को लेंगे, इस तरह से हम पकड़ के नापेंगे। इस तरह से पकड़ के नापेंगे तो हमारी मुहरी आ रही है 6.25 इंच
6.25 का डबल हुआ 11.5 इंच। हमारी मुहरी है 11.5 इंच। अब हम शोल्डर को नापेंगे। इस तरह से ब्लाउज को जिस तरह से रखा है इसी तरह से रख के इस तरह से देखेंगे कि हमारा शोल्डर कितने इंच का आ रहा है। हमारी शोल्डर है 11 इंच। इसका यहाँ की चौड़ाई है, हमको इस चौड़ाई को भी देखना है। यहाँ की चौड़ाई है 5.5 इंच। उसके बाद हम यहाँ से हम एस लेंथ देखेंगे कितने पे कटिंग हुई है। हम इस जॉइंट से फिर इस तरह से मिडिल में फीते को देते हुए सीधे नापेंगे। यहाँ देखेंगे हमारी एस लेंथ तैयार 12 इंच है, तो इसकी कटिंग होगी 13 इंच पे। तो हमारी एस लेंथ को भी हम लिख लेंगे। एस लेंथ है 12 इंच। अब हम इस तरह से कटोरी का नाप लेंगे। तो हमारा यहाँ कटोरी 6.5 इंच पे तैयार है, तो हम यहाँ 6.5 इंच का कटोरी लिख लेंगे। इस तरह से नाप लेने पर आपकी ब्लाउज की कटिंग एकदम भी ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छी तरह से कटिंग होगी। प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।